इसको किसी भी राजनीतिक पार्टी से जोड़ के आप टीकाकरण से अपने या अपने घर वालों को वंचित ना रखें। जो लोग ओल्ड एज के हैं, 60 साल से ऊपर हैं, जिनको शुगर बीपी की दिक्कत है या गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, इन लोग में ज़रूर ये किसी तरह से डेंजरस हो भी सकता है। सामाजिक दूरी बना के रखना, मास्क का प्रयोग करना, साबुन से हाथ धोना, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना, और अगर आपको ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो बाहर ना जाना, भीड़ भाड़ वाली जगह से बचना, ये सब का पालन हमें ज़रूर करना चाहिए। आज का सच्ची टीम के साथ मैं वीरेंद्र अरोड़ा क्यारा आई सेंटर पर हूं, जहां पर डॉक्टर नेहा सिंह त्यागी जी हमारे बीच में हैं। उनसे हमारी एक खास मुलाकात होने जा रही है। जैसे जैसे भारतवर्ष में कोरोना अभी समाप्त नहीं हो पाया, उसके बाद दूसरी जो लहर आ रही है, ओमिक्रॉन की लहर आ रही है। आप मशहूर चिकित्सक हैं जनपद अलीगढ़ में और आई सेंटर चलाती हैं। आप तमाम गरीब लोगों के बीच में जाकर आपने जो है आई सेंटरों के ऑपरेशन किए हैं, निःशुल्क आप सेवाएं दे रही हैं गरीबों के बीच में जाकर। आइए उनसे एक खास मुलाकात होने जा रही है कि उत्तर प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में जो ओमिक्रॉन के नाम से जो नई बीमारी आ रही है, जिससे लोग भयभीत हैं, दहशत में हैं लोग, आखिर उससे बचाव के लिए हमें क्या उपाय करने, उनसे खास मुलाकात होने जा रही है। डॉक्टर साहब, आप जो है आई स्पेशलिस्ट हैं और अलीगढ़ जनपद में आप मशहूर चिकित्सक हैं और जगह जगह कैंप लगाकर आप लोगों के निःशुल्क जो है ऑपरेशन कर रहे हैं, मोतियाबिंद के ऑपरेशन कर रही हैं आप, और काफ़ी आपने कैंप लगाया और हर समय आप प्रयासरत रहते हैं लोगों के लिए कि उनकी आंखों को मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर कर लोगों में एक नया पैगाम दे रही हैं। आप उन गरीबों को एक मसीहा बनकर आप आई है इस जनपद में। तो ये जो कार्यक्रम जो चल रहा है आपका, आप आई से सेंटर है, आपने जो है सर्जन बन सकती थी, आप जो महिला स्पेशलिस्ट बन सकती, तमाम और भी थे, आपने आई का ही क्यों चुनाई? नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा त्यागी सिंह। देखिए, आँखें जो हैं भगवान का एक बहुत ही अलग गिफ्ट है हम कहेंगे, और जो आँखों की दृष्टि होती है, शुरुआत से ही हमने बचपन में ही जो है देखा था कि भाई आँखें जो हैं लोगों को देखने का एक माध्यम होती है। तो इसलिए शुरू से ही, बचपन से ही मेरा इंटरेस्ट था इसमें। तो इसीलिए मैंने MBBS के बाद जो है KGMC लखनऊ से अपनी मास्टर्स की डिग्री जो है करी, पोस्ट ग्रेजुएशन MS में करा, और 7-8 साल दिल्ली में काम करने के बाद अब हम लोग 5-6 साल से अलीगढ़ में ही सेटल्ड हैं। और इस समय क्योंकि काफ़ी लोगों में रहता है कि सर्दियों में ही वो ज़्यादा ऑपरेशन कराते हैं, इसलिए हम लोग आजकल काफ़ी जो है आई कैंप्स लगवा रहे हैं, जिसमें लोगों का निःशुल्क जो है आँखों का परीक्षण और रियायती दरों पे ऑपरेशन, ये सब जो है हम लोग कर रहे हैं, जिससे कि दृष्टि जो है, एक गिफ्ट जो है भगवान का, वो सब में आगे तक जा सके। डॉक्टर नेहा त्यागी जी ने बताया है कि ये जो मैंने जो डिग्री हासिल की है MBBS के बाद, आई स्पेशलिस्ट बनी हूँ मैं, क्योंकि नेत्र ही एक ऐसा वो है, अंग है, जो हमारा जो अंग है बॉडी का, उससे हमें, अगर आदमी का नेत्र नहीं है तो वो अपने अपने एक असहाय महसूस करता है। ये नेहा त्यागी जी ने बताया। नेहा त्यागी जी, अभी डॉक्टर साहब कि अभी जो है कि आप अब तक अपने जीवन में, जब से आपने डिग्री ली है, क्लिनिक में आप बैठी हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं, लोग आपके पास मिलने आते हैं, एक पेशेंट के रूप में आते हैं, एक आपको अपना वो दिखाने आते हैं आई, तो जो आपको स्पेशल जो कभी कोई ऑपरेशन किया आपने, अपना जो अनुभव है आपका, जो आपने अभी अनुभव देखा होगा आपने, कि जो कोई स्पेशल ऐसा पेशेंट आया होगा जिसकी बचपन से ही रोशनी नहीं है आंखों में? क्या जी, कई बार हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं, कुछ बच्चे भी आते हैं, कुछ बड़े लोग भी आते हैं, जिनमें बचपन से ही रोशनी नहीं होती है। कई बार कुछ बच्चों में भी हमने देखा है कि मोतियाबिंद की शिकायत रहती है, तो उनका भी ऑपरेशन हमने किया है। और कई बार ऐसा होता है कि जो बुज़ुर्ग होते हैं, हमने देखा है कि कभी कभी जो है उनके बच्चे उनका ध्यान नहीं रखते हैं, या ये रहता है कि चलो ये कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसके चक्कर में जो है काफ़ी लोगों बहुत डिले कर देते हैं ऑपरेशन कराना अपना। उसकी वजह से कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनका दोनों आँखों में पूरा पका हुआ मोतियाबिंद रहता है। ऐसे अगर मरीजों का जब भी हम लोग ऑपरेशन करते हैं, और जो अपने बिस्तर से उठ के कुछ एक काम भी नहीं कर सकते हैं, और वो फिर से उनको एक तरह से देखा जाए ऑपरेशन के बाद एक नया जीवन मिल जाता है, तो ऐसे जो मरीज होते हैं जिनको दोनों आँखों में मोतियाबिंद होता है, इस तरह के मरीज जो है बहुत ही ज़्यादा खुश होकर हमारे यहाँ से हमेशा ही जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो मोतियाबिंद वाली जो बीमारी है आंखों से संबंधित, ये बच्चों में किस कारण से हो सकती है?
देखिए, बच्चों में अलग अलग सिंड्रोम्स होते हैं जिनमें कि टॉक्सोप्लाज्मा है और अलग अलग बीमारियां रूबेला वगैरह होती हैं जो माँ के गर्भ से ही बच्चे में अगर हो तो उनमें जो है इस तरह के मोतियाबिंद हो सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी माँ बाप में बचपन में मोतियाबिंद रहा हो तो उसमें भी जो है बच्चों में बच्चों में मोतियाबिंद की शिकायत हो सकती है। कभी कभी किसी बच्चे की आंख में चोट लग जाती है तो उन बच्चों में भी मोतियाबिंद की शिकायत आ सकती है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा जो है प्रॉपरली नहीं देख पा रहा है, जैसे उसे कोई चीज़ पकड़नी चाहिए, या थोड़े से जब बड़े बच्चे हो जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, उनको पूरा प्रॉपर ब्लैक बोर्ड पे नहीं दिखता है, तो किसी भी नेत्र रोग विशेषज्ञ से उसका चेकअप जो है, चाहे चश्मे का नंबर हो, मोतियाबिंद हो, पर्दे की दिक्कत हो, उसके लिए चेकअप जो है ज़रूर कराएं। डॉक्टर साहब, अभी हमारा जो देश है वो अभी कोरोना से पीड़ित है और कोरोना के मरीज दिन पर दिन बढ़ भी रहे हैं और सरकार ने और आप जैसे मशहूर चिकित्सकों ने उस पर बहुत ही लगाम कसा है। आपने लोगों को आगाह किया है, गाइडलाइन दी है आपने उससे बचने के लिए, मास्क का प्रयोग की बात कही है आपने, दूरी बनाने की बात कही है। अब हमारे भारतवर्ष में जो तीसरी लहर का जो शोरगुल चल रहा है, लोग भयभीत हैं और ये देख रहे हैं, कभी कभी ये समाचार के माध्यम से लोगों को पढ़ने को मिल रहा है कि आज लॉकडाउन लगने वाला है, कि अब तीसरी लहर आ रही है। तो ये जो तीसरी लहर है, आप पेशे से चिकित्सक हैं, आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आम जन को तो पता नहीं है बीमारियों के बारे में, उन्हें तो जब पता लगता है बीमारियों के बारे में जब वो सामने आती है। तो ये जो तीसरी लहर का जो शोरगुल चल रहा है, कभी मरीजों का रेशियो कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, तो ये तीसरी जो लहर है ये ओमिक्रॉन है क्या चीज़? देखिए, जो कोरोना का जो पैंडेमिक हम लोग 3 साल से झेल रहे हैं, ये ओमिक्रॉन जो है उसी का एक वेरिएंट है। ये अलग से कोई नई बीमारी नहीं है। जैसे कि दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट आया था, तीसरी लहर में ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है आया है। और अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं कि पिछले बार जब हुआ था, लास्ट ईयर जब हुआ था, तो बहुत ज़्यादा लोगों में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, अस्पताल सारे फुल हो गए थे। पर इस समय भी जब हमारे पूरे भारतवर्ष में करीब 2.5 लाख केस जैसे आए हैं कल, तो उतना ज़्यादा हमने देखा है कि उतना ज़्यादा ये ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि जान माल को बहुत ज़्यादा खतरा है, पर फिर भी जो लोग ओल्ड एज के हैं, 60 साल से ऊपर हैं, जिनको शुगर बीपी की दिक्कत है, या गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, इन लोग में ज़रूर ये किसी तरह से डेंजरस हो भी सकता है। तो इसलिए जो सामाजिक दूरी बना के रखना, मास्क का प्रयोग करना, साबुन से हाथ धोना, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना, और अगर आपको ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो बाहर ना जाना, भीड़ भाड़ वाली जगह से बचना, ये सब का पालन हमें ज़रूर करना चाहिए। अगर हम इसका पालन करेंगे तो मेरे ख्याल से हम इस वेव को भी झेल जाएंगे और सब लोग हंसी खुशी आगे बढ़ते रहेंगे। डॉक्टर साहब, इस ओमिक्रॉन से निपटने के लिए सरकार ने बहुत योजनाएं चलाई हैं, टीकाकरण की योजना चलाई है, जगह जगह जन जागरण अभियान छिड़े हुए हैं और डॉक्टरों को भी दिशा निर्देश दिया गया है, प्राइवेट नर्सिंग होम को भी दिशा निर्देश दिया गया है कि इसके प्रति जागरूक करें, अपने मरीजों को जागरूक करें। तो सरकार जो अभियान छेड़े हुए, टीकाकरण का जो कार्यक्रम चलाए हुए है सरकार, और लोगों में जागरूकता पैदा करी है, तो जो सरकार जिस तरीके जो कार्यक्रम कर रही है, जगह जगह बस्तियों में जाकर कैंप लगाए हुए हैं, तो ये क्या सराहनीय कदम है उनका? क्या ये बिल्कुल सराहनीय कदम है कि जो हमारे देश की सरकार है, हम लोगों को फ्री में टीकाकरण जो है इसने अवेलेबल कराया है। देखिए, टीकाकरण को किसी भी राजनीतिक पार्टी से जोड़ के कि ये उन्होंने बनाई है, ऐसा नहीं है। टीकाकरण तो पूरे विश्व में चल रहा है। अगर आप बोलें कि इस पार्टी ने बनाई है तो ऐसी बात नहीं है। टीकाकरण पूरे विश्व में चल रहा है। वहाँ के साइंटिस्ट ने ये बनाई है, हमारे देश के साइंटिस्ट ने बनाई है। तो इसको किसी भी राजनीतिक पार्टी से जोड़ के आप टीकाकरण से अपने या अपने घर वालों को वंचित ना रखें। इस समय मेरे ख्याल से जितने भी लोग हैं ज़रूर टीकाकरण करा चुके होंगे, और अगर किसी ने नहीं भी कराया है तो हाथ जोड़ से आपकी विनती है कि ज़रूर टीकाकरण कराएं आप। और अब तो सरकार ने बूस्टर डोज भी शुरू कर दी है। जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जैसे हम डॉक्टर्स हैं, हम लोगों को 2 डोज लगने के बाद बूस्टर डोज भी अब लग चुकी है। उसके अलावा जो भी 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनको भी बूस्टर डोज लग रही है। साथ ही बच्चे जो हैं 15 से 18 साल वाले जो हैं उनको भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। तो ये वैक्सीनेशन ही ऐसी चीज़ है जो कि हमें आगे और टाइम में आके जो है इस महामारी से बचाव दिला पाएगी। आप वैक्सीनेशन से बिल्कुल भी मत डरिए। बच्चों में भी आपने देखा है डीपीटी का वैक्सीनेशन, हर तरह के वैक्सीनेशन लगते हैं। तो इसको किसी भी राजनीतिक पार्टी से जोड़ के अपने घर वालों को, परिवार वालों को वैक्सीनेशन से वंचित मत रखिए।
ये आगे जाके कारगर ही होगी और पूरे विश्व में ये वैक्सीनेशन हो रहा है, तो ज़रूर वैक्सीनेशन करवाएं। डॉक्टर साहब, आपने जो है बताया है कि जो कोरोना है, ओमिक्रॉन है, उससे बचने के आपने उपाय बताए हैं। सभी अलीगढ़ में चिकित्सक इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भाई हमें इससे बचना है, हमें दूरी बनाए रखना है, मास्क का प्रयोग करना है। जो आप जिस जनपद में आप मशहूर चिकित्सक हैं, उस जनपद की जनता से आप क्या संदेश देना चाहती है इसके संबंध में? हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि इस समय कोविड के केसेस जो हैं, ओमिक्रॉन के केसेस बहुत जल्दी से बढ़ रहे हैं, बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं पूरे इंडिया में, उत्तर प्रदेश में और अलीगढ़ में भी कल 250-300 केस के करीब आए हैं। तो भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से बचें और जिन लोगों ने कोविड का टीका नहीं लगवाया है वो कोविड का टीका ज़रूर लगवाएं। जो 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं या जिनको शुगर की दिक्कत, सांस की दिक्कत है, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम ना हो वो बाहर न जाएं। और अगर किसी को भी खांसी, जुकाम, बुखार जैसी कोई दिक्कत होती है तो तुरंत अपने निकट के डॉक्टर को दिखा के अपना कोविड का टेस्ट कराएं और बाकी घर वालों से आइसोलेशन में अलग रहें और उसका अच्छे से इलाज करवाएं। तो ज़रूर हम लोग की जनता जो है, सब लोग इससे बच के आगे बढ़ेंगे हम। डॉक्टर साहब, आपने जो है ग्रेजुएशन करने के बाद आपने ये सब्जेक्ट चुना कि मुझे डॉक्टर्स बनना है, तो ये जो प्रेरणा आपको मिली है डॉक्टर बनने की, और आपने एक ऐसा पैसा चुना है कि एक मुहावरा भी है कि आंखों की ज्योति की रोशनी के मामले में दोहा भी लिखा गया है। तो आपको ये जो प्रेरणा मिली है, समाज में काम कर रही हैं, आपने एक ऐसा पैसा चुना है जिसमें सेवा करने का भाव पैदा होता है और आप जगह जगह कैंप लगा रही हैं, तो ये जो प्रेरणा आपको मिली है, ये विरासत में मिली है या देखते देखते आपके मन में शिक्षा के दौरान ही ये प्रेरणा पैदा हुई? देखिए, मेरे पिताजी स्वयं एक डॉक्टर थे, भले ही वो नेत्र रोग विशेषज्ञ तो नहीं थे, पर हमारे परिवार में शुरू से ही काफ़ी जो है डॉक्टर्स रहे हैं। तो एक प्रेरणा तो थी ही कि भाई लोगों की सेवा करनी है, इस प्रोफेशन में आगे आना है, और भगवान की इच्छा भी रही कि जो है हमारा सिलेक्शन हो गया और अपनी पढ़ाई हमने अच्छे इंस्टीट्यूट से करी। और MBBS करने के दौरान ही जो है, जो ऑफ्थेल्मोलॉजी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, उसमें मैंने देखा जो लोग ऑपरेशन के बाद उनको नेत्र दृष्टि वापस मिल जाती है तो बहुत ही प्रसन्न होते हैं, और जिन लोगों की आंख में कोई प्रॉब्लम होती है ऑब्वियसली उनकी जो डेली रूटीन के वर्क होते हैं वो भी हैम्पर हो जाते हैं। तो इसीलिए मेरा इसमें ज़रूर इंटरेस्ट जगा और अब अलीगढ़ में भी हम यही चाहते हैं कि जितने भी लोगों को सेवा दे सके वो हमारे लिए शायद अच्छा ही रहेगा। डॉक्टर नेहा त्यागी जी ने बताया है कि जो मैं नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ, ये मेरे जो परिवार से ही विरासत में मुझे ये मिला है और मेरे परिवार में सभी लोग डॉक्टर हैं, उनकी प्रेरणा से ही मैंने ये अपने आप को चुना है कि मैं लोगों की सेवा करूं। परिवार के लोग भी सेवा के लिए प्रयासरत थे, इसी वजह से मैं इस पेशे में आई हूँ। और मैं अलीगढ़ की मशहूर चिकित्सक हूँ डॉक्टर नेहा त्यागी जी, जो विभिन्न अपने ऑपरेशन के दौरान लोगों की मदद कर रही हैं, ये उनका मानना है। और मैं उनसे खास मुलाकात में उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, नववर्ष की बधाई देता हूँ और उनके इस कार्यक्रम के लिए बहुत बधाई देता हूँ। नेहा त्यागी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक खास वाला देखते रहिए आज का सच, हर खबर सच के साथ।